जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अब जो है हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बेसिकली हमारे पास उन्होंने पहले क्वेश्चन की तरह हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब इसी इक्वेशन के थ्रू जो है हमने पॉइंट्स लोकेट करके हमने एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हम यहाँ पर जो है एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला। तो इसके अंदर हम करेंगे यूँ कि हमारे पास दो रोज होंगी और एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और छः कॉलम होंगे हमारे पास। यानी एक्स की हम ये हमारे पास छः, हमेशा हमने क्या करना है, हमने छः कॉलम ले लेने हैं और दो रो ले लेनी है। बेहतर होगा, आप कम भी ले सकते हैं, बेशक आप चार ले लें, मगर छः नॉर्मल है। इससे ये है कि इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 या 0 पुट करते हैं इसमें। y इज इक्वल टू 0 प्लस 7, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। यानी जब हमने x की 0 पुट की, y का क्या आंसर आया, 7। अब हम जब हमारे पास x की हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 7, एक्स की जगह 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 8। यानी जब हमने x की 1 पुट की तो हमारे पास 8 आंसर आया। क्या आंसर आया, 8। अब यहाँ पर जो है जब हमने एक्स की 2 पुट की, हमारे पास क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 2 प्लस 7, एक्स की जगह 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी जब हमने x की 2 पुट की तो y का आंसर क्या आया, 9। अब यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू हम -1 पुट करते हैं तो इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू -1 प्लस 7, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 6। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम x की -2 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम x की -2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y वाली इक्वेशन में x की जगह -2 आ जाएगा, -2 प्लस 7, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम x की -3 पुट करते हैं हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, एक्स की जगह -3 पुट किया, -3 प्लस 7, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो यानी जब हम x की -2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 5। और अगर हम x की -3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसी टेबल के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, हम इसी टेबल के थ्रू हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोकेटिंग पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स फाइंड करना। नाउ वी आर लोकेटिंग पॉइंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है पॉइंट्स यानी फाइंड कर रहे हैं। अब पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, पॉइंट्स हम इस तरह फाइंड करेंगे, पहला ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 और 7, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई 7, कोमा डाल के दूसरा पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 8, तीसरा पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई 9, चौथा पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 6, पांचवा पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट 5, और छठा पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट 4। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारा काम क्या है, लास्ट, अब हमने इन्हीं पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है, जो हमने ये वाले पॉइंट्स फाइंड किए हैं। अब हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, हमें पता है यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर y की पॉजिटिव, यहाँ पर x की पॉजिटिव, और यहाँ पर y की हमारे पास आती है नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास यहाँ पर x की आती हैं। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के थ्रू करेंगे। हमारी लेंथ कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है, इसलिए हम 9 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। यहाँ पर भी हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8 एंड -9। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 तक हम लेंथ इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक है, 9 तक। क्योंकि हमारा सेट जो है एक है 2 और 9, यानी 9 तक जो है हमारा सेट है, इसे हम 9 तक पॉइंट लगेंगे। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0 और 7। इन पॉइंट्स के थ्रू हम ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7। एक्स की कोऑर्डिनेट की सीट में वाई को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट 0 7 का बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और 8। एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 8। एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 8। 1 की सीट में हम 8 को देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट बनेगा। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 2, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9। एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 2 की सीट में 9 को देखेंगे। तो 2 की सीट में हमने 9 को देखा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट बन रहा है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 और वाई कोऑर्डिनेट 6। एक्स कोऑर्डिनेट की -1 और वाई कोऑर्डिनेट 6। -1 की सीट में हम 6 को देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंट बनेगा ये। इसके बाद पांचवा पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 5, ये यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट बन रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट 4। एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास बनेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -3 वाई कोऑर्डिनेट 4 इसी सीन में हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे पास ये यूं लाइन हमारे पास ड्रॉ होगी, ठीक है। अभी मैं मैनुअली मैं लाइन बना रहा हूँ, इसीलिए जो है मेरी थोड़ी टेढ़ी फेढ़ी आ रही है। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल बेहतर आएगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये तरीका है पॉइंट्स लोकेट किया। पॉइंट्स लोकेट करने के बाद ही हमने जो है उन्हीं पॉइंट से हमने ग्राफ क्रिएट किया। वही वाली बात, सबसे पहले हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किया, एक्स की वैल्यू पुट करके उससे वाई से जो आंसर निकला वो निकाला, फिर पॉइंट्स निकाले, फिर उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। तो इतना सही क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।